हेलो एवरीवन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? बच्चों आ रही है तो थम्स अप कीजिए। ठीक है। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम रोमा है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, जिसमें ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की स्टडी की जाती है। और मैं काफी टाइम से इस प्रैक्टिस में हूँ। It's been 3 to 4 years and more than that. तो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि एंगर मैनेजमेंट क्या होता है, राइट? सबसे पहले एंगर मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले नीड है कि हम एंगर को समझें। एंगर मतलब गुस्सा, ठीक है? तो गुस्से को कैसे मैनेज करना है उससे पहले हम समझेंगे कि गुस्सा होता क्या है। तो गुस्सा एक इमोशन है। इट जस्ट मीन एनर्जी इन मोशन, इमोशन, ठीक है? इसमें क्या होता है, जब हम इमोशन को शो करते हैं तो हम बहुत सारे इमोशंस देखते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है? बट जो एंगर होता है वो सबसे क्विक इंटेंसिटी वाला इमोशन होता है। इट मीन्स कि जब हमको गुस्सा आता है तो हमारा बहुत फास्ट मूविंग इमोशन है, जो शायद हमको एक बार समझने से पहले उस पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है? इमोशन जो एंगर है ये आता कैसे है? तो एंगर कैसे आता है, इसका एक साइकिल है, ठीक है? क्या साइकिल है उसका? ABCD। ABCD इज अ साइकिल ऑफ एंगर, ठीक है? ए मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिवेटिंग इवेंट, जब हमें गुस्सा आता है एकदम से, ठीक है? बी पे क्या होता है? बी पर जब हमारा गुस्सा आकर बिल्कुल पीक पे चला जाता है, जब हम चिल्लाने लग जाते हैं, जब हम समझ नहीं पाते कि हम किसी को क्या बोल रहे हैं, शाउट करते हैं, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, ठीक है? वो हमारा होता है बी। सी क्या होता है? जब हमारा वो सेम बिहेवियर कंटिन्यूअसली चलता रहता है, मतलब चलता ही रहता है, हम बोलते ही जाते हैं, शाउट करते ही जाते हैं, और वो थोड़ा सा कम होने लगता है। डी क्या होता है? डोंकी स्टेट। डोंकी स्टेट क्या होता है? जब हमको रियलाइज हो जाता है कि हम बिल्कुल डोंकी जैसे रिएक्ट कर रहे थे, बिल्कुल जिसमें ना कोई मतलब था, ना हमने कोई, गुस्से में शायद ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो हम नहीं बोलना चाहते, ठीक है? तो तब हमें डी स्टेट पे क्या रियलाइज होता है कि हम डोंकी हैं। तो डोंकी से बनने से पहले अब हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगेगा अगर हम डोंकी बन जाएंगे रोज रोज। तो डोंकी बनने से पहले हमें क्या करना है? हमें ए से लेके जब भी कोई हमें कोई किसी भी बात पे, किसी पर भी गुस्सा आता है तो उसको बी तक जाने से पहले ही तक जाने से पहले कैसे रोकेंगे? कि हम उसको वहीं पे समझे, उस एंगर को मैनेज करें, उस गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो अपने गुस्से को? आप अपना माइक अनम्यूट करो और मुझे बताओ। कौन बताना चाहता है वो पहले हैंड्स अप करो। अच्छा, आप स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मनीषा, प्लीज अनम्यूट। किसको करना है? ये है ना ब्लू शर्ट, व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? आप स्क्रीन नेम बता दो तो मैं अनम्यूट कर दूं। शेल्टर डॉन बॉस्को। दीप्ति एक बार देखना प्लीज। हाँ, नहीं, हाँ हुआ अनम्यूट हुआ। ओके, शेल्टर डॉन बॉस्को। बच्चा अपना नाम बताइए। ब्लू शर्ट। लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण। लक्ष्मण।
अच्छा लक्ष्मण, गुस्सा आता है आपको? Yes. किस पर आता है? हाँ? किस पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? किस पर भी? किसी पर भी? हाँ. सबसे ज्यादा फिर भी उनमें से किस पर आता है? बच्चों पर. बच्चों पर? हाँ. अच्छा, और क्यों आता है उन पर गुस्सा? ऐसे. ऐसे ही? तो अब क्या करोगे जब गुस्सा आएगा, तो क्या करोगे? थंड पाण्यात डोकं बुडवायचं. क्या करोगे? ठंडा पानी डोका डुबवायचा, क्या बोल रहे हो? मैम वो बता रहा है कि ठंडे पानी में सर को डाल. वो तो करना ही है, पर उससे पहले क्या करना है, जब गुस्सा आना है तो उसको बोलने से पहले, किसी पे चिल्लाने से पहले सोचना है. ठीक है? हो. क्या हम गुस्सा सही चीज पे कर रहे हैं? क्या अब जो हम बोलने वाले हैं वो सही तरीका है? ठीक है? ठीक है. तो एंगर को हमेशा, ठीक है, यू कैन अनम्यूट देन मनीषा. ओके. ओके. अब जो एंगर है उसको हमेशा क्या किया जाता है, कंट्रोल, तो सॉरी, उसको हमेशा मैनेज किया जाता है. एक होता है कि हम एंगर को कंट्रोल करते हैं, मतलब जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, अंदर दबा लेते हैं, सोचते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे. ठीक है? तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो क्या होता है, एक दिन वो गुस्सा भर भर के कंट्रोल होकर फूट जाता है, किसी ना किसी पर, किसी ना किसी वे से. ठीक है? तो अब से हमें एंगर कंट्रोल नहीं करना. अब जब हम ये देख रहे हैं तो हमें अब से एंगर मैनेज करना है. और मैनेज कैसे होता है एंगर? उसके दो तरीके होते हैं. ठीक है? एक तो हम एंगर मैनेज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो आपका अच्छा फ्रेंड हो, जो आपको समझता हो, एक हम उसके पास जाके सही तरीके से, सही कॉज के लिए और सही प्लेस पे उससे डिस्कस करेंगे. ठीक है? एक तो ये तरीका होता है कि किसके पास जाके सही से बैठो, सही तरीके से बात करो और अपना एंगर मैनेज करो. ठीक है? और अगर मैनेज नहीं करेंगे तो बर्स्ट आउट होगा. दूसरा तरीका क्या होता है, इसमें हम एक डायरी बनाएंगे. ठीक है? उस डायरी में क्या होगा, हम सबसे पहले एक डेट लिखेंगे. अब से जब भी हमें गुस्सा आएगा हम उसका डेट लिखेंगे, उसका इवेंट लिखेंगे कि क्यों आया हमें उस टाइम गुस्सा. ठीक है? उसके बाद हम लिखेंगे कि हम इसके अलावा और किस अच्छे तरीके से बात कर सकते थे, और हम कैसे इस तरीके को, और कौन सी अच्छी टेक्निक्स थी हमारे पास. और चौथा क्या होगा कि हम लोग उस पे अपने खुद के पर्सनल कमेंट लिखेंगे. पर्सनल कमेंट में क्या लिखेंगे कि अब से हम ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है? ठीक है? थम्स अप. ठीक है. अब हो गया ये कि ये एंगर क्या होता है. तो एंगर वो होता है जो भी हम गुस्से में करते हैं, सबसे क्विक इंटेंसिटी वाला इमोशन होता है, जो हम बिना सोचे समझे उस पर रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं. तो वो अब हमें नहीं करना. हमें एंगर को समझना है, राइट प्लेस पे राइट पर्सन से राइट मैनर में बात करनी है. और या फिर अगर हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है, तो हम खुद की एक डायरी बनाएंगे, उसमें अपना डेट इवेंट लिखेंगे, और कौन से हमने बिहेवियर किया है उसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते थे ये लिखेंगे. और उसके बाद हम उसमें अपना खुद का कमेंट लिखेंगे कि ये हमने गलत किया, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है? अब सेकंड चीज क्या होती है, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई प्रेजेंटेशन दैट here it is showing host disabled participant screen sharing. पहले लाऊंगी. एक सेकंड. Sure.
Roma, it is visible. Okay. Hmm. Okay. So these are types of anger. Okay. So guys, these are types of anger. Types of anger में जो हम गुस्सा किन किन तरीकों से कर सकते हैं ये बताया गया है हमें. तो टाइप्स ऑफ एंगर क्या होता है? एक तो होता है व्हाइट एंगर, एक होता है ब्लैक एंगर और एक होता है रेड एंगर. सो व्हाइट एंगर में क्या होता है? जब भी हम किसी को डांटते हैं या उस पे गुस्सा करते हैं, पर क्यों करते हैं? उसकी भलाई के लिए. ठीक है. आप अपने दोस्त को डांट रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई करे, वो अपने करियर में फ्यूचर में बहुत अच्छा करे. वो किसी दूसरे गंदी दोस्त की संगति में है तो उसको मना करते हो, उससे लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो? लड़ते हैं. ये हम क्या करते हैं कि जब हमारा इंटेंशन राइट होता है बट हम तब भी किसी से लड़ाई करते हैं, उसको अपना एक फेक एंगर दिखाते हैं. इट इज नोन एज व्हाइट एंगर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज ब्लैक एंगर. व्हाट इज ब्लैक एंगर? जब हम अपने किसी भी नोन से लड़ते हैं, पर हम क्यों लड़ते हैं? उसको हर्ट करने के लिए. कई बार हम लड़ते हैं ना, जिस कोई हमें इंसान अच्छा नहीं लगता तो हम उससे लड़ते हैं, और इसलिए लड़ते हैं कि वो इंसान हर्ट हो, वो इंसान रोए, उसको पता चले कि उसने मेरे साथ क्या किया है. तो ये एंगर होता है सबसे गंदा एंगर. इसमें नार्किस्टिक पर्सनालिटी होती है. इसमें वो लोग होते हैं जो एक नार्किस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आते हैं, एक्सप्लॉइटिव डिसऑर्डर में आते हैं. ठीक है. इसमें हम कभी भी, हमको ऐसा नहीं करना है, अब किसी को नुकसान या हर्ट कर कर हमको खुश नहीं होना है. जैसे हमारा एक हिस्ट्री में एग्जाम्पल था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि एक राजा था. ठीक है. वो राजा क्या करता था? रोज पहाड़ पे आता था और रोज एक हाथी को गिरा देता था. ठीक है. तो जब वो गिराता था तो उसको बहुत खुशी होती थी. तो वो रोज आता, एक हाथी को गिरा देता, रोज आता, वो एक हाथी को गिरा देता. तो इससे क्या पता चलता है कि उसको औरों को दुख देने में जो खुशी मिलती है वो एक बहुत गंदा एंगर होता है, एक नार्किस्टिक पर्सनालिटी होता है. तभी वो राजा खुद भी कभी खुश नहीं रहता था. ठीक है. ब्लैक एंगर को अपनी लाइफ से हटाना है हमें. नाउ द रेड एंगर इज, जब हम कोई भी ऐसा एंगर करते हैं जिसमें हम खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. हम औरों को नुकसान नहीं पहुंचाते बट हम उससे ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाते हैं. जब हम किसी और से बात करते हैं, खुद को और किसी और से बात करते हैं, हमको गुस्सा तो आता है कि किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, फिर हम चिल्लाने लग जाते हैं. पर उससे क्या हुआ? उसका नुकसान हुआ या हमारा हुआ? हमारा हुआ, अपना हुआ. तो अब से हमें रेड एंगर करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो अब से रेड एंगर किसी को नहीं करना. ठीक है. अब इसमें से कौन कौन व्हाइट एंगर वाले हैं, पहले वो थम्स अप करो, जो औरों की भलाई के लिए उन्हें डांटते हैं. कौन कौन व्हाइट एंगर वाले हैं? अच्छा. और कौन कौन ब्लैक एंगर वाले हैं? कौन है ब्लैक एंगर वाला? कौन है? कोई नहीं. अच्छा. और रेड एंगर वाले जो सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं? आशियाना. प्राकृति. प्राकृति मैम, प्राकृति ने थम्स अप किया है. अच्छा. प्राकृति.
प्राकृति है यहाँ पे? प्राकृति बेटा अनम्यूट करना है आपको, बात करनी है मैम के साथ। नहीं करनी? ओके मैम। अच्छा ठीक है। तो रेड एंगर जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान हमको करता है, तो रेड एंगर हमें नहीं करना, ब्लैक एंगर भी नहीं करना। अगर थोड़ा सा करना है तो व्हाइट एंगर इज हेल्दी, व्हाइट एंगर करना है, लोगों के अच्छे के लिए एंगर करना है, ठीक है, जिससे खुद को भी नुकसान नहीं हो। अब क्या होता है, गुस्सा आता क्यों है? क्यों आता है आप लोगों को गुस्सा? गुस्सा तब आता है जब हमारी कोई भी अनकॉन्शियस नीड वो होती है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता। अनकॉन्शियस नीड वो होती है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता। जब भी हमारी कोई अनकॉन्शियस नीड रियलिटी से नहीं मैच मिलती, मतलब हमको चाहते हैं हमको लाइफ में मिले पर वो हमको नहीं मिलता, तो हमको गुस्सा आता है, ठीक है। और किस बातों पे गुस्सा आता है कि जब हमारे जो इमोशंस हैं हम जो दिखाना चाहते हैं, जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होने लग जाती हैं, तब एंगर आता है। कुछ चीजें जो होती हैं वो होता है जब हम बच्चे होते हैं तो बचपन में हमको बहुत सारी चीजों पे डांटा जाता है, मारा जाता है, डराया जाता है। तो जब हम ऐसे डरते हैं और है ना किसी भी बात पे कोई हमारी ख्वाहिश, कोई नीड हमारी अधूरी रहती है, वो हमारे आगे वाले टाइम पे हमको अफेक्ट करती है। वो हमारे लाइफ स्पैन में एडल्टहुड तक और मे बी मोर देन एंड ऑफ द लाइफ स्पैन वो हमें अफेक्ट करती रहती है। तो जब हमें नहीं पता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या कुक हो रहा है, बट स्टिल वो हमको अफेक्ट करती है बिना जाने। तो एक ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है जिसकी वजह से हमें एंगर होता है। इसके अलावा एंगर क्यों होता है, जब हम कोई भी फियर ऑफ लाउड म्यूजिक होता है। फियर ऑफ लाउड म्यूजिक में क्या होता है, कोई हम पर चिल्लाता है, ठीक है। अब वो हम पर चिल्ला रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर डबल चिल्ला देते हैं। तो इस गुस्से को क्या बोला जाता है, ये गुस्सा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम पे कोई चिल्लाता है तो हमको उससे एक फियर क्रिएट होता है। उस फियर को हम अवॉइड करने के लिए उससे और डबल चिल्लाते हैं, ठीक है। जब हम उससे और डबल चिल्लाते हैं तो ये होता है फियर ऑफ लाउड म्यूजिक, कि कोई हम पर उससे ज्यादा ना चिल्लाते, ठीक है। तो अब जब भी हमें कोई भी ऐसे चिल्लाएगा तो हमें कैसे रिएक्ट करना है उस पे? जब कोई हम पर चिल्लाता है तो हमें उसको ऐसे रिएक्ट नहीं करना कि वो चिल्ला रहा है तो हमें उससे डबल ज्यादा चिल्लाना है, नहीं, ठीक है। ये एक बहुत गलत चीज है। ये हमारी जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको भी अफेक्ट करती है, ये हमारे और इमोशंस को भी अफेक्ट करती है, ये हमारे अटेंशन फोकस सबको अफेक्ट करती है। इसके अलावा जो कई बार हम फिजिकल एबनॉर्मेलिटी से भी हमको गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें ये चीजें नहीं करनी, हमें क्या करना है, जब भी हमें अब किसी पे गुस्सा, कोई भी हम पर गुस्सा करेगा तो हमें उसके सामने चुप रहना है, ठीक है। उसका गुस्सा पहले खत्म हो जाने दो, हमें पता है वो इंसान गुस्सा कर रहा है, जब उसका इंसान का गुस्सा खत्म हो जाएगा हम उसको तब बोलेंगे कि आप गुस्सा क्यों कर रहे थे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब हम उससे पूछेंगे उसका गुस्सा खत्म होने के बाद कि आप गुस्सा क्यों कर रहे थे, तो वो एक रियलाइजेशन स्टेज पे होगा। उस रियलाइजेशन स्टेज पे वो आपको टू वेज से करेगा, या तो वो मानेगा ही नहीं कि मैं गुस्सा है ना गलत चीज पे कर रहा हूँ, या वो मानेगा कि मैं गुस्सा सही चीज पे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो सही चीज पे कर रहा है तो आपको उसको लेट गो लेट गॉन करना है, ठीक है। आपका क्या वहां पे आपका क्या फेस था, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको उसको बताना है अपने फ्रेंड को कि तू गुस्सा कर रहा है, और ये तेरे लिए भी सही नहीं है, और तू गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या तुझे मुझसे कोई ग्रजेस है,
एक तो ये तरीका है। अगर वो नहीं समझ रहा तो उसको आपका वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई है। अब आपको या तो वो इंसान रियलाइज कर लेगा या फिर वो इंसान रियलाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको उसको मूव ऑन करना है उसके बाद। ठीक है, बट ग्रजेस कभी हमारे अंदर नहीं रहने चाहिए। जब वो हमारे अंदर रहेंगे तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड, जिस माइंड के बारे में हमको नहीं पता, वो लीड करेंगे। और जो माइंड होता है वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस वो होता है जब हमको पता है हम अभी क्या कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हंस रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे शैतानी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? तीन में से सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जब हमें पता ही नहीं है हमारे साथ हम क्या कर रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जब हमारे पास कोई और फोर्स हमें लीड करता है, कोई पुराना फोर्स, जो बहुत पहले हमारे साथ कोई चीज हो गई हो। जैसे हमारे किसी फ्रेंड ने हमसे गंदे से बात कर ली, ठीक है, अब हम शायद 5-6 साल बाद वो तो भूल गए कि उसने हमसे गंदे से बात करी थी और उस टाइम उसने मुझे हेल्प नहीं करी थी, पर हमारे अंदर वो एक्सपीरियंस रह गया कि हमें कभी भी किसी से भी इस बिहेवियर से कोई चीज नहीं मांगनी, या हमें इस चीज से इस तरीके से हमको रिवर्ट मिला था तो हम वो चीज आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके अलावा क्या होता है, आजकल जैसे आप लोग देख रहे हो बहुत सारी नेगेटिविटी स्क्रीन पे आती है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, फेसबुक एंड ऑल। कई लोग उससे बहुत अफेक्ट होते हैं और इसमें अभी रिसेंट रिसर्च में शो हुआ है कि ये सबसे ज्यादा हमारे एंगर को अफेक्ट करता है। जब ये हमारे सबसे ज्यादा एंगर को अफेक्ट करता है तो अब हमें इसको कैसे रिवर्ट करना है। इस मॉडर्न लाइफ स्पैन में आप कैसे इन सारी चीजों से गो थ्रू करोगे। तो इसमें क्या करना है हमें, जब भी हमें कोई नेगेटिव पोस्ट दिखती है या हमें कोई भी ऐसी चीज करनी है तो हमें उस पर रिवर्ट नहीं करना, हमें उस पर अपना अटेंशन नहीं देना, क्योंकि जितनी बार हम लोग उस चीज का अटेंशन देंगे कंटिन्यूसली वही चीज हमें रेप्लिकेट होती रहेगी। तो जब भी हमारे पास सामने कोई ऐसी चीज आती है तो हमको उसको कैसे डील करना है, हमें उस पर इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, उस स्क्रीन टाइम से गैप लेना है और अपनी और जो एक्चुअल इमोशंस हैं, एक्चुअल रियलिटी है उसको एक्सपीरियंस करना है। बिकॉज एंगर क्यों डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, बिकॉज उसमें जो हमारा ब्रेन का सेरोटोनिन केमिकल है वो ठीक से रिवर्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, सेरोटोनिन केमिकल कम हो रहा है और डोपामिन केमिकल बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें स्क्रीन टाइम को थोड़ा अवॉइड करके अपने रियल इमोशंस को एक्सपीरियंस करना है। कई लोग अपने रियल इमोशंस को, डर को, फियर को, लव को, एंजाइटी या पॉजिटिविटी, माइंडफुलनेस, इन सारी चीजों को कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जब हम इन पे टाइम देंगे, इनको एक्सपीरियंस करेंगे तो उसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो हमेशा हमारा जो एंगर है, जो नेगेटिव इमोशंस है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें एक लिमिट तक, एक स्मॉल काइंड ऑफ थिंग तक, एवरीथिंग बिटवीन नॉर्मल, but when it comes to on the peak point then it will definitely create some trouble for all of us, right? So we should also avoid this negativity. अच्छा, अब इसके अलावा 4 स्टेजेस हैं। उन 4 स्टेजेस में क्या है, 4 स्टेजेस है एंगर की। उन 4 स्टेजेस में है on unconscious and incompetent. The first stage is incompetent and unconsciousness. उसमें हमारा है, जैसे हम लोग गाड़ी सीखते हैं, ड्राइविंग, ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो जैसे ना तो आपको अपने फियर के बारे में, ना आपको अपने इमोशंस के बारे में पता है,
और वो इनकॉम्पिटेंट है, ना ही आप उससे डील कर रहे हो। जो ये वाला स्टेज होता है, इसमें कोई भी इंसान कॉन्शियसली जानकर अपने जो भी इमोशंस है उसको नहीं कर पाता ही, ठीक है। जैसे आपको अगर पता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो क्या आप उसको ढील कर सकते हो, क्या आप उसको रोक सकते हो? आपको पता है अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको रोक सकते हो? रोक सकते हो। और अगर आपको पता ही नहीं आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते, ठीक है। तो जब हमको क्या करना है, हमारे जो गुस्सा आने का स्टेजेस है उसमें पहला स्टेज है हमें गुस्सा आ रहा है और हमें पता भी नहीं है, ठीक है। जैसे हमको जब भी हम कोई चीज करते हैं उस पे हमारा माइंड कॉन्शियस नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो चीज हो रही है हमारे साथ, ठीक है। दूसरी स्टेज क्या होता है, जैसे गाड़ी में होता है ना, किसी किसी को पता है गाड़ी होती ही नहीं, क्या मतलब हमको चलानी भी नहीं है और हमको आती भी नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेज होती है एंगर की। उसमें क्या होता है, जब हम कॉन्शियस तो होते हैं पर इनकॉम्पिटेंट होते हैं। वो कौन सी स्टेज होती है फियर की? हमको पता है हमें गुस्सा आ रहा है, पता है, पर हम रोक नहीं पाते, नहीं रोक पाते ना। कौन कौन रोक पाता है गुस्सा? कौन कौन रोक पाता है खुद का? बताओ बच्चों, कौन हैंड रेज करेगा? समर्पण, समर्पण, आपका नाम बताओगे अनम्यूट करके? समर्पण एनजीओ, अनम्यूट होगा मनीषा। हाँ, समर्पण कौन से? कोदर, बट इसमें ना फुल नेम इट्स नॉट शोइंग। अच्छा, हाँ हाँ, हुआ हुआ, ओके। हाँ बेटा बताओ। कैसे गुस्सा अपना करते हो कंट्रोल? पता चल जाता है गुस्सा आ रहा है? यस मैम। कैसे मैनेज करते हो अपना गुस्सा? किससे बात शेयर करते हो? बताओ बेटा। बताओ। अच्छा, कोई दोस्त है? हाँ। कौन है आपका फ्रेंड? कौन है वो? यहाँ पे है? नहीं, एक और है आदित्य, वो अभी बाहर में है। तो आपको जब गुस्सा आता है तो आप कैसे डील करते हो उस गुस्से को? शेयर करके? गुस्सा नहीं करते हम लोग पे जल्दी। नहीं करते? अब जो मैंने बताया उससे करोगे? अब कैसे नहीं मैम। करोगे डील? अच्छा, अगर गुस्सा आ गया तो मैनेज कैसे करोगे गुस्से को? दोस्त से शेयर करके? यस मैम। ठीक है। और जो एक डायरी वाली बताई थी उसमें क्या करना है हमें? डेट लिखनी है। इतनी यार अपने गुस्से जिस वजह से हो रही है उसको, क्या बोल रहे हो? जिस वजह से हमें गुस्सा आ रहा है उसको। ठीक है, उसको मैनेज कर लेना आप, ठीक है। यस मैम। ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी अनकॉन्शियस एंड इनकॉम्पिटेंट, उसमें जैसे हमें गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। कई बार हमें उस गाड़ी के बारे में हमको चलानी भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है, वो हमारी होती है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। दूसरी क्या होती है? कॉन्शियस एंड इनकॉम्पिटेंट। उसमें क्या होता है कि हमें गाड़ी के बारे में तो पता है पर हमें चलाना नहीं आती, ठीक है। जैसे हमें गुस्सा तो पता है आ रहा है पर हमें उसको डील नहीं करना आता। थर्ड स्टेज क्या होती है? कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंट। कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंट में क्या होता है कि अब हमें पता चल गया कि हमें गुस्सा आ भी रहा है और हमें ये भी पता चल गया कि हमें उसको डील कैसे करना है, उसका क्या क्योर है। जब हमें दोनों आ जाते हैं तो हम लोग इजीली फोकस करके, ठीक है, गाड़ी पे फोकस करके तो हम गाड़ी सही चला सकते हैं,
क्योंकि अब हमें गाड़ी भी पता है क्या होती है और हमें चलाना भी पता है कैसे आता है, तो हमारी लाइफ जो है थोड़ा ट्रैक पे आ जाएगी, एंगर हमारा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेज हमारी क्या होती है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट। अब अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट क्या होता है, जब हम अनकॉन्शियसली एंगर को कैसे रन करना है वो सीख जाएंगे, गुस्से को। जैसे हम गाड़ी पहली बार में तो नहीं चला पा रहे थे, ना पता था, सेकंड बार में पता भी चल गया पर आती नहीं थी, थर्ड स्टेज पे चलाना भी आ गई और उसके बारे में पता भी है। ठीक है, फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, अब गाड़ी पे हमको इतना ध्यान नहीं भी देंगे तो भी हम चला लेंगे। होता था बचपन में, हम साइकिल सीखते थे, पहले स्टार्टिंग में कितना ध्यान देते थे, फिर बाद में ध्यान नहीं देना पड़ता था, अपने आप चला लेते थे। ठीक है, तो अब उसके बारे में पता चल गया, पर अब वो हम अनकॉन्शियसली भी चला सकते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं उस पर बाद में हमको फोकस नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये हमारी है फोर्थ स्टेज एंगर की। ठीक है, तो अब ये सारी एंगर की स्टेजेस हैं, इन पे हमको इस पे वर्क करना है, और इस पे वर्क करने के बाद ही हमें अपने एंगर को देखना है कि अब वो कहाँ स्टैंड हुआ। और देखना कैसे है, अपनी खुद की टेक्निक लगा के, पर्सनल एंगर टेक्निक लगा के, एंगर मैनेजमेंट टेक्निक लगा के। ठीक है, चलो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमको थोड़ा रिलैक्स होगा। ठीक है, सब रेडी हैं, एक्टिविटी करें। बच्चों रेडी तो थम्स अप कीजिए। गुड गुड। ठीक है, चलो अब सब बैठ जाओ। अच्छा पहले ये बताओ किस किस को गुस्सा आता है, सबको आता है, सबको आता है ना। अब हमें गुस्सा कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, 5 मिनट की। ठीक है, अब उसमें क्या करना है वो अभी हम सब करेंगे, रुको। बैठ जाओ सब, एक बार चुपचाप बिल्कुल बैठ जाओ। ठीक है, आईज क्लोज करो। और सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। कर दिया सबने? नहीं मैम, कर रहे हैं। बच्चों प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। फास्ट बच्चों। ओके मैम, यू कैन स्टार्ट। सब चुपचाप बैठ जाओ। अपनी अपना जो नेक है उसको पीछे लो, आईज बंद करो, उसको हल्का सा ऐसे घुमाओ, मसल्स को रिलैक्स करो। स्नेहा सदन में जो बच्चा है उसको एक बार अनम्यूट करो। स्नेह सदन बहुत सारे हैं। हाँ मैम, बहुत सारे हैं। एक तो रेड रेड टी शर्ट पहन रखी हाँ, रेड टी शर्ट बच्चा। हाँ मैम, एक मिनट। हाँ, नहीं हो रहा है उसका। स्नेहा सदन, लोकेशन रेड टी शर्ट बच्चा, अपना अनम्यूट कीजिए आप। हाँ बोलो बेटा। हाँ मैम, किया उसने। अच्छा कैसे करना है, हल्का हल्का घुमाना है ऐसे हल्का। ठीक है, स्लोली स्लोली। ओके, मसल्स को रिलैक्स करो, ये टाइट हो गए, इनको लूज छोड़ दो। गर्दन सीधी करो, ब्रीद लो, ब्रीदिंग करो, ब्रीद अंदर लो और 4 तक काउंटिंग करो, अंदर मन में, मन में।
एक्सहेल कर दो। करा करा सबने? बच्चों करा आपने? करो, हल्की सी नेक करो, स्लोली मूव करो, करो। 1 2 3 4, ब्रीद आउट। ठीक है, अब पाम्स लो अपने, उसको बंद करो, खोलो, बंद, खोलो, बंद। उसको अब नीचे रख दो। अगेन ब्रीद इन करो, अगेन ब्रीद इन, होल्ड 1 2 3 4, ब्रीद आउट। कैसा लगा? थम्स अप करो अच्छा लगा तो। बच्चों मजा आया ना? रिलैक्स फील हुआ? अच्छा लगा? रिलैक्स फील हुआ? ठीक है, तो अब किसी के कोई भी क्वेश्चंस है? किसी को भी कोई क्वेश्चंस पूछना है? बच्चों किसी को कुछ पूछना है मैम की, सब मैम से कुछ बातें करनी है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, बट 1 by 1, ओके? किसी को कुछ नहीं? किसी को कुछ भी पूछना है? सबको सब आ गया? अब मैं पूछ लूं किसी से कुछ भी? मैं पूछ सकती हूँ? हाँ मैम, दे आर शोइंग थम्स अप। अच्छा एक सेकंड, भावना हैंड रेज कर रही थी। भावना आपको कुछ पूछना है? आई थिंक पहले ही था उसका हैंड रेस। हाँ अनम्यूट किया। भावना पूछना है आपको? नो मैम। हाँ बेटा। नो मैम। ओके ओके। अच्छा, तो हमें जब एंगर आता है तो हमें कब पता चलता है कि हमारा एंगर बहुत ज्यादा हो गया है? कब पता चलता है कि अब हम जो एंगर है वो हमारा नॉर्मल नहीं है, अब वो बहुत नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो रहा है? कब पता चलता है हमें? जब भी हम कोई भी चीज करते हैं और वो हमारी बहुत फ्रीक्वेंट वे में होने लग जाती है और बहुत ज्यादा होने लग जाती है, जिससे हमारे जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम सबके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाते। तो जो हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जब हम ये लोग हमसे बात करना छोड़ जाते हैं, इससे पहले हम एक एक्सप्लॉइटिव पर्सनालिटी बने। एक्सप्लॉइटिव पर्सनालिटी होती है जब हम जब भी हम किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते, जब कोई हमसे बात करता है या हम उनसे बात करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, जब हमको ये समझ में आ जाता है कि हम कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हमारे पास इंटरनली कोई ऐसा फोर्स आ रहा है जब जो हमको कंट्रोल नहीं होने देगा, जिससे हम बहुत फ्रीक्वेंट वे में करते हैं, तब हमें पता चलने लग जाता है कि दिस इज द राइट टाइम, जिसमें अब हम खुद नहीं ये सारी चीजें डील कर सकते और अब हमें किसी को दिखाना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए। ठीक है, वो कोई बात करने वाला हमारा फ्रेंड हो सकता है, वो कोई बात करने वाला आपका कोई भी क्लोज हो सकता है, आपके मम्मी पापा, कोई भी। ठीक है, वो बात करने वाला कोई भी भाई बहन हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा फील हो कि हम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए हैं जल्दी जल्दी,
हम किसी से बात नहीं करते, कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम अपने खुद का गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तब हमें किससे बात करनी चाहिए? जिससे हम सबसे ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें बहुत एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलते हैं। जब भी कोई भी एनर्जीज कंबाइन होंगी तो हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सकता है। और अगर तब भी नहीं लगे तो अपन को क्या करना है, हमें एक ऐसे इंसान के पास जाना है जो हमें समझ सके, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी। ठीक है, तो ये सब हो गया एंगर मैनेजमेंट का। एंगर मैनेजमेंट के आज हमने सारे कॉजेस, सारे सिम्टम्स, स्टेजेस एंड एंगर क्या होता है और उसको कैसे डील करना चाहिए, ये हमने सीखा। इसके अलावा हमने टेक्निक सीखी कि हम अगर कभी किसी और के पास नहीं जा सकते तो हम खुद कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपनी खुद की पर्सनल एंगर मैनेजमेंट टेक्निक लगा के। उस टेक्निक में हमें हमेशा 21 डेज के लिए, जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा हो तो हमें 21 डेज के लिए हमें वो डायरी मेंटेन करनी है, जिसमें हमारा डेट, इवेंट, ऑल्टरनेटिव बिहेवियर और पर्सनल कमेंट आता है। ये हमें 21 डेज के लिए लिखना है। फिर 21 डेज के बाद हम उसको पढ़ेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे हम कर रहे हैं। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो जो हमारा कोई भी जो हमारा अच्छा टीचर है या जिसको हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उससे पूछेंगे कि हम क्या कहाँ पे गलत कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम 21 डेज के बाद देख सकते हैं। अगर जिसको 21 डेज के लिए जिसने किया है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वो उस सेम डायरी को 45 डेज के लिए कंटिन्यू करेगा। ठीक है, 45 डेज के बाद हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स आएंगे कि क्यों हमें गुस्सा आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। क्योंकि जब हम यहाँ पे इस वर्ल्ड में आते हैं तो हम आते बिल्कुल परफेक्ट हैं, पर एंगर कहाँ से आता है? एनवायरमेंट से, लोगों से, हमारे खुद से। तो हमें क्या पता करना है कि एंगर आ कहाँ से रहा है? आ तो हम में ही रहा है, पर कहाँ से आ रहा है? जब हम खुशी महसूस कर सकते हैं, जब हम डर महसूस कर सकते हैं, जब हम गुस्सा महसूस कर सकते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। कुछ हमारे एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, कुछ लोगों से आ रहे हैं, कुछ हमारे अपने आप खुद के अंदर से आ रहे हैं। हमें पता क्या करना है, ये आ कहाँ से रहा है गुस्सा, और ये बार बार किस वजह से आ रहा है। जो वजह है उसको हमें फाइंड करना है, उस वजह पे हमको वर्क करना है, और अगली बार क्या करना है। ए मतलब जब हमें गुस्सा आता है, बी मतलब जब हम चिल्लाते हैं, सी मतलब जब हम थोड़ा सा कम करते हैं, डी मतलब जब हमें ये रियलाइज हो जाता है हम डोंकी स्टेट पे आ चुके हैं, अब हमने इतना गुस्सा कर दिया, अब हमने बहुत गलत किया, ये हमें रियलाइज हो जाता है, पर उसके बाद क्या करते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, तो जो एंगर होता है वो फ्यूचर में कब आने वाला है ये नहीं पता होता, पर जब फ्यूचर में आने वाला है उस पर कैसे रिएक्ट करना है ये हमें पता है, ये हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जब जिसको भी सबसे ज्यादा गुस्सा है, जो भी गुस्सा करता रहता है बहुत जल्दी जल्दी, उसको क्या करना है, जो भी एक्टिविटी कराई वो सब करेंगे, आप करेंगे, थम्स अप करेंगे, आपसे डेली करेंगे, कितनी देर करेंगे, कितनी देर करेंगे? 5 minutes. हाँ 5 मैम, they are minutes। showing 5 minutes. ठीक है, और अगर अब किसी को कुछ पूछना है, बहुत गुस्सा आता हो, जिसको बहुत गुस्सा आता हो उसको कुछ पूछना है, आप हैंड रेज कर सकते हो। हैंड रेस करोगे कोई जिसको किसी गुस्सा को कुछ नहीं पूछना क्या? अच्छा, अच्छा, सबको सब समझ में आ गया। किसी को भी गुस्सा नहीं आता हमारे बच्चों में से? ये जानवी, आपको कुछ बताना है मैम को? जानवी गुस्सा ने कभी हैंड रेज क्या नहीं बताएंगे। जानवी ने हैंड रेज किया था। जानवी, कुछ पूछना है आपको मैम से? कहाँ है जानवी? मैम अभी वो मना कर रही है। ओके ओके। अच्छा ठीक है, तो
अच्छा, किसी का फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है, उसको बताना है कि मेरे फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है। किसी का कोई फ्रेंड है जिसको बहुत गुस्सा आता है? तो मैम सारे बच्चे बताएंगे आपको, बहुत सारे बच्चे। सी हैंड रेज हो गया। आशियाना, 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 आपको कुछ बताना है, मैम के साथ बात करनी है तो अनम्यूट कीजिए। मैम आशियाना आ रही है? आशियाना बच्चों, आपको कुछ बोलना है, मैम को कुछ बताना है, हाँ या ना? ओके मैम। सोचा। हाँ हाँ। ठीक है। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, एक एक करके बताएंगे बच्चों, एक एक करके। आपकी आवाज नहीं आ रही है फिर। आके बोलो मैम, कुछ नहीं क्या क्या होगा? मैम, मुझे इरिटेशन हो जाती है कभी कभार। ठीक मैम मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैम मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, तो अभी मैंने बताया, इससे हम क्या करोगे? कंट्रोल करेंगे, किसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? मैनेज करेंगे। किसको आता है सबसे ज्यादा गुस्सा? एक एक करके बोलो, एक एक करके। और क्यों आता है गुस्सा? क्यों आता है गुस्सा? मैम क्योंकि इरिटेशन होती है। किससे इरिटेशन होती है? मैम जब हमारी कोई बात नहीं मानता है और जो हमें अच्छा नहीं लगता, उससे हमें इरिटेशन होती है, फिर इरिटेशन से हमें गुस्सा आता है। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है? आपको पता है सबसे ज्यादा गुस्सा हमें किस पर आता है? पता है? जिसे हम प्यार करते हैं। यस। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें गुस्सा भी। आपको कभी ऐसा हुआ है, आप कभी बाहर गए हो घूमने और आपको किसी पे गुस्सा आ गया हो और आप बहुत दिनों तक सोचते रहते हो कि मैंने तो उस पे गुस्सा कर दिया, मैंने तो उस पे ऐसा नहीं। मैम जब हम किसी अच्छा, जब हम बाहर वाले पे गुस्सा कर देते हैं। जब बाहर वाले पे गुस्सा करते हैं, पर क्या ऐसा लगता है बहुत टाइम तक कि हमने तो उसको बहुत हर्ट कर लिया और हम बहुत टाइम तक सोचते रहे? ऐसा नहीं होता ना। पर हम किसके लिए सबसे ज्यादा सोचते हैं? जब हम अपने होते हैं, अपने लिए जो अपने होते हैं। जो अपने होते हैं, तो जब वो अपने होते हैं तो अपने पे गुस्सा आएगा तो उनको कौन समझेगा? हम समझेंगे। और उनको क्या हर्ट करके, उनको हर्ट करके समझना है? ब्लैक एंगर दिखा के समझना है? व्हाइट एंगर। व्हाइट एंगर भी नहीं दिखाना, वो आपको नहीं बताएंगे फिर। हमें एंगर दिखा के हम जब ऐसा तो हम किसी को समझ नहीं सकते। हमें उससे पूछना है कि क्या हुआ। ठीक है? अब जब हम उनसे पूछेंगे तो वो हमें या तो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे या उनको लेट गो और लेट गो ऑन करना। हम अपना पार्ट प्ले करते हैं किसी की लाइफ में, तो उसके बाद हमें उसके बाद अगर उनको लगेगा कि अगर आपने अच्छे से पूछा तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप ऐसे एंगर दिखा के पूछोगे तो वो कभी आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो हमेशा जब कोई गुस्सा करता है तो उसका पहले गुस्सा शांत होने का वेट करना है, बीच में नहीं बोलना। उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो उससे बात करनी है कि आपने गुस्सा क्यों किया, आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या मैं कहीं गलत कर रही हूँ? जब हम उनसे पूछेंगे तो वो हमें बताएंगे। ठीक है? और अगर वो हमें नहीं भी बताते, किसी और वजह से भी परेशान होते हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे या तो वो हमसे परेशानी शेयर करें या फिर वो हमें किसी वे से हर्ट कर रहे हैं। ठीक है? हमें हमेशा सही होना जरूरी नहीं है, हमें हमेशा काइंड होना जरूरी है, प्यार से बात करना जरूरी है। ठीक है? सबसे प्यार से बात करनी है, किसी को भी ब्लैक एंगर, व्हाइट एंगर, रेड एंगर नहीं दिखाना। जब किसी की भलाई के लिए बहुत ही डांटना है तो उसको थोड़ा सा डांटना है, ज्यादा नहीं डांटना। उसको व्हाइट एंगर नहीं दिखाना कि उसको डांटते टाइम डालने का व्हाइट एंगर दिखाना है। ठीक है? ओके मैम। ओके।
है खुशबू, और इसको बहुत जल्दी इसको अकेला रहना पसंद है और बहुत जल्दी किसी से गुस्सा हो जाती है, और जब इसको कोई बात नहीं मानता है तो बहुत जल्दी रोने लग जाती है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कैसे मिक्सअप होना है इसको। गुस्सा आपको सबसे ज्यादा किस पे आता है? आपको किसी सी बात हुई है रोने लगी, कुछ बताओ। मैंने कही इंसान पे, हर इंसान पे। यस मैम, जो मतलब जो ज्यादा इरिटेट करता है, जो ज्यादा इरिटेट करते हैं ना, तो कई बार हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। आपका नाम क्या है? खुशबू मैम। खुशबू। तो खुशबू क्या होता है कि कई बार हमारे साथ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि हम गुस्सा करते हैं। आपको गुस्सा देखो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इरिटेट करने से गुस्सा नहीं आ रहा, वो गुस्सा कहीं और से आ रहा है, किसी और वजह से आ रहा है। हमें वो फाइंड करने की जरूरत है कि वो वजह क्या है। क्या हमारी कोई ऐसी नीड्स है, कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें तंग कर रही है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो हमारी नीड्स से मैच नहीं हो रहा। तो ये गुस्सा जहां से भी आ रहा है, हमें पहले वो पता करना है। वो ट्रैप आ तो अभी ही रहा है, पहले तो नहीं आता था। ये चीजें तो पहले भी होती थी, ये चीजें हमेशा होती है। मैं पहले से ही इसको गुस्सा है इसको, पहले से ही है, तो जो आपको मैंने वो टेक्निक बताई है उसको आप फिल आउट करो, उससे आपको फैक्टर्स पता चलेंगे कि आप हमेशा मैक्सिमम टाइम गुस्सा किस बात पे कर रही हो। ये क्या इन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट की वजह से गुस्सा आ रहा है, या कुछ पर्सनल इश्यूज इसको मर्ज कर रहे हैं। जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि गुस्सा आ कहाँ से रहा है। गुस्सा इज ऑलवेज अ थिंग व्हिच नीड्स ट्रैकिंग। हमें ट्रैक करने की जरूरत है। इरिटेशन, गुस्सा, ये नेगेटिव इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, यू आर वेलकम। Anything else? Anyone want to ask? जो किसी को कुछ पूछना है? आप एक बार पूछ लो। किसी को कुछ नहीं पूछना? अच्छा, तो अगर हमारी क्लास एंड होने का टाइम हो गया तो आपको कैसा लगा सेशन, आप बताओगे? मैं सबको अलाउ करूंगी अनम्यूट करने का, तो ठीक है। सबके पास 2 मिनट्स हैं, ठीक है? अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम। मैम बहुत बढ़िया। एक्टिविटी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मैम। ठीक है बच्चों, आप लोग चैट पे भी लिख सकते हो आपको कैसा लगे। तुम आप अनम्यूट कर लो अगर आपको कुछ करना है तो। मैम आप म्यूट पे हो, मैम आप म्यूट पे हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं है? मजा आया सबको? बच्चों थम्स अप कीजिए, आपको मजा आया या नहीं आया? थम्स अप करो, मजा आया? यस, वेरी नाइस। आया? ओके, आई थिंक सेशन इज कंप्लीटेड नाउ। यस मैम, एंड इट वाज वेरी बहुत सारा लिखा है। वेरी नाइस सेशन मैम, थैंक यू सो मच। My pleasure to be here on this platform. Thank you so much for giving me this opportunity. Very informative, very informative for all the ages. Yeah, no, it's very nice. I really would like to thank you and appreciate me this much. Thank you. Thank you, ma'am. Have a nice day. Take care. Bye bye. Same goes with you. Stay safe. Stay safe. Bye bye. Bye bye. Thank you.